क्वेश्चन नंबर 22 एंड 23 कल हम लोग डिस्कस कर चुके थे क्वेश्चन नंबर 21 तक, है ना। क्वेश्चन नंबर 21 तक डिस्कस किए थे और लास्ट दो क्वेश्चन बचा हुआ क्वेश्चन 22 एंड 23। 22 में एक फिगर दिया हुआ है, पहले फिगर को देख लो। ये एक फिगर है, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है 0, 10, 20 एंड इसके बाद तो 30 उटी कुछ भी लिखा है। फिर यहाँ पे है 20 एंड 40। ये दिया हुआ स्पीड, इस लाइन पे दिया हुआ स्पीड किलोमीटर पर आवर और यहाँ पे आपका दिया हुआ है टाइम। टाइम किस चीज में है? मिनट में, ठीक ना। इस ग्राफ में एक्स एक्सिस से आपका टाइम को दिखाया गया है, वाई एक्सिस पे आपका स्पीड को दिखाया गया है। स्पीड जो है वो किलोमीटर पर आवर में है, टाइम जो है आपका मिनट में है। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि इन विच पीरियड इज बस एक्सेलरेटिंग। हम बताए हैं कि जब ग्राफ ऊपर की तरफ जाता है तो एक्सेलरेटिंग होता है और जब ग्राफ नीचे की तरफ आता है तो रिटार्डेशन होता है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ से ग्राफ जो है कंटिन्यू ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इसका मतलब इस पॉइंट है, ये पिक पॉइंट है। तो यहाँ से यहाँ तक वो स्पीड कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है, तो हम कहेंगे कि बिटवीन 0 to 10, 0 to 10 के बीच में वो एक्सेलरेटिंग है, ठीक है ना। तो एक्सेलरेटिंग कहाँ से कहाँ हुआ? तो 0 से 10 तक। फिर बोल रहा है इन विच पीरियड बस डी एक्सेलरेटिंग। तो स्पीड कहाँ पे घट रहा है? तो 10 to 20। तो 10 to 20 के बीच में उसका स्पीड स्लोप नीचे की तरफ जा रहा है ना। अब यहाँ से स्लोप देखोगे तो नीचे की तरफ जा रहा है, तो डी एक्सेलरेट कर रहा है। व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग इट्स एक्सेलरेशन। तो डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग द एक्सेलरेशन, तो पहले तो लिखेंगे ए में पीरियड ऑफ एक्सेलरेशन 0, 10 मिनट, है ना। फिर पीरियड बी क्वेश्चन क्या है? पीरियड ऑफ डी एक्सेलरेटर। डी एक्सेलरेशन लेंगे, डी एक्सेलरेशन 10 to 20 मिनट। अब पूछ रहा है कि जब वह एक्सेलरेशन कर रहा था, जब तक वो एक्सेलरेशन किया तो कितना डिस्टेंस कवर किया। तो डिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग एरिया ऑफ ग्राफ निकालते हैं। तो एक्सेलरेशन हुआ है यहाँ से यहाँ तक, तो इसके बीच में ग्राफ किस शेप का बना है? ट्रायंगल शेप का। तो हम यहाँ एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लेंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल यहाँ पे O मान लिए, इसको A मान लिए, इसको B मान लिए। तो लिखेंगे डिस्टेंस covered during acceleration, covered during acceleration equals to area triangle OAB। बट यहाँ पे अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB लिखेंगे तो हाफ OA इंटू AB। बट यहाँ पे एक चीज ध्यान देना है कि यहाँ पे आवर में है और यहाँ पे मिनट में है, तो मिनट को आपको आवर में कन्वर्ट करना होगा। जो यहाँ रहेगा वही आपको यहाँ चाहिए। तो हम क्या करते हैं कि ये 10 मिनट है ना, तो 10 मिनट को आवर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 को 60 से डिवाइड कर देंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1/2 OA। OA आपका क्या है? OA है 10, तो 10/60
60 इंटू ए बी आपका कितना है 40, कट गया, यहाँ से आपका कट गया 20/6 किलोमीटर, 20/6 किलोमीटर, इसका मतलब कितना हो गया 3, यहाँ से अगर आप काटे तो ये 3, ये कितना आ जाएगा 10, तो 3 1/3 किलोमीटर। अब सेम चीज है कि अब डिस्टेंस कवर ड्यूरिंग द डी एक्सेलरेशन, तो डी एक्सेलरेशन में वो डिस्टेंस कितना कवर किया, तो सेम देख रहे हैं कि यहाँ भी ट्रायंगल सेम ही बना हुआ है, सेम साइज का, तो जितना डिस्टेंस वो एक्सेलरेशन में कवर किया उतना ही डिस्टेंस वो डी एक्सेलरेशन में भी कवर करेगा। तो फिर उसका भी निकालेंगे कि डिस्टेंस, यहां नहीं लिखते, यहां पे लिखते हैं डिस्टेंस कवर ड्यूरिंग डी एक्सेलरेशन इक्वल्स टू एरिया ट्रायंगल ए बी, और इसको हम सी मान लेते हैं, एरिया ट्रायंगल ए बी सी मतलब हाफ इंटू ए सी इंटू ए बी हो जाएगा ना, तो इसका मतलब हाफ ए सी आपका कितना है 10 मिनट है, तो उसको हम लोग आवर में कन्वर्ट करेंगे, तो 10/60 इंटू यहाँ पे है 40 किलोमीटर पर आवर, कट गया, 5 टाइम में कटा, और यहाँ से कितना है 20/6, तो 20/6 किलोमीटर मतलब हो गया कि 10/3, मतलब हो गया आपका 1/3 किलोमीटर। अब लास्ट में क्या कह रहा है आपसे, लास्ट में क्वेश्चन कर रहा है व्हाट इज द एवरेज स्पीड इन इंटायर जर्नी, इंटायर जर्नी में उसका एवरेज स्पीड क्या था, तो एवरेज स्पीड निकालना है तो लिखेंगे टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। एवरेज स्पीड का मतलब क्या हुआ, तो एवरेज स्पीड अगर आपको निकालना होगा तो लिखेगा एवरेज स्पीड बराबर एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या आता है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। अब वो टोटल डिस्टेंस कवर कितना किया, तो पहले 0 से 10 मिनट में डिस्टेंस कितना कवर किया था 10/3, तो यहाँ पे लिख देंगे 10/3, फिर यहाँ पे कितना डिस्टेंस कवर किया 10/3, ये आपका टोटल डिस्टेंस हो गया इन किलोमीटर, ये जो डिस्टेंस है किस चीज में है किलोमीटर, डिवाइडेड बाय टाइम कितना लगा 0 to 20 मिनट हुआ ना, तो 20 मिनट टोटल टाइम लेंगे 20 मिनट, तो इसको आवर में कन्वर्ट कर दें 60। अब आपका हो गया यहाँ से लेंगे 3 10 + 10 मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ, ठीक है ना, 60 डिवाइडेड बाय 20, तो ये आपका हो गया 20/3 60/20 कट गया 3 से 60 कट जाएगा, तो मतलब हो गया 20 किलोमीटर पर आवर। क्लियर, समझ में आ गया। चलिए इसके बाद आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, ये तो 20 कितना था क्वेश्चन नंबर 22, तो 22 हो गया। फिर आपका आता है क्वेश्चन नंबर 23, ठीक ना।
23। इस तरह से ग्राफ दिया हुआ है। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 15 है। ये जो है टाइम जो है सेकेंड में दिया हुआ। यहाँ वेलोसिटी है, तो चूंकि वेलोसिटी है तो वेलोसिटी आपका नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकता है। तो यहाँ पर वेलोसिटी है इन मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे -4, -2, 0 और फिर 2, 4 ऐसे दिया हुआ है। यहाँ पे आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वेलोसिटी है तो माइनस में हो सकता है। बाकी अगर आपको यहाँ से एक्सेलरेशन निकालना होगा तो जो स्लोप होगा वही आपका एक्सेलरेशन होगा, और जो एरिया इनसाइड अ ग्राफ आएगा वो आपका डिस्टेंस होगा। तो कह रहा है कि द वेलोसिटी टाइम ग्राफ पार्टिकल मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इज न पार्टिकल मूविंग इन पॉजिटिव डायरेक्शन एट t0। तो बोल रहा है कि इज द पार्टिकल मूविंग इन द पोजिशन डायरेक्शन एट t = 0। तो बोल रहा है कि t जब 0 है तो क्या वो पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो यहाँ पे देखो टाइम 0 है तो उसका वेलोसिटी कितना है -4। वेलोसिटी -4 है, इसका मतलब उसका डिस्प्लेसमेंट जो है वो कितना है नेगेटिव डायरेक्शन है, क्योंकि वेलोसिटी जो होता है वो कितना होता है, वेलोसिटी जो हम निकालते हैं तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो अगर डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हुआ तो वेलोसिटी भी नेगेटिव हुआ। तो 0 पर देख रहे हैं कि उसका वेलोसिटी जो है वो क्या है नेगेटिव है, तो इसका मतलब वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट इसका क्या होगा नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे उसका डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो नेगेटिव होगा, ठीक है ना, पॉजिटिव नहीं होगा। तो बोल रहा है ना कि क्या 0 पर वो पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो नहीं, वो नेगेटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है। नेगेटिव डायरेक्शन में कहाँ तक मूव कर रहा है, तो देख लो यहाँ तक 10 पे आया तब तो 0 हुआ, और फिर तब उसका वेलोसिटी देखो पॉजिटिव में आया। तो ये यहाँ से यहाँ तक अगर इस ग्राफ में देखोगे तो यहाँ तक इसका वेलोसिटी जो है वो नेगेटिव है। तो मतलब कि यहाँ 0 से लेकर के 10 सेकेंड तक वो नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट था, नेगेटिव डायरेक्शन, और फिर यहाँ से यहाँ तक फिर वो पॉजिटिव डायरेक्शन। क्लियर। इसका आप ऐसे समझ लीजिए कि जैसे कि ये पॉइंट था, यहाँ पे पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। शुरुआत में बच्चा यहाँ पे था, अभी नेगेटिव है, धीरे धीरे इधर मूव करना शुरू किया। मूव करते 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 एक समय आएगा जब वो 0 पे आएगा, और 0 के बाद जब आएगा तो फिर क्या होगा पॉजिटिव। सेम चीज वहाँ पे है, तो अभी वो नेगेटिव में है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि डज द पार्टिकल एवर कम टू रेस्ट। क्या जो पार्टिकल है कभी भी रेस्ट में आता है, तो नहीं, रेस्ट में नहीं आता है। ठीक है, रेस्ट में आएगा कब, जब टाइम के अकॉर्डिंग उसका पोजीशन चेंज हो नहीं हो तब। तो ऐसा तो नहीं है स्लोप देख रहे हो एकदम कंटिन्यू बढ़ते जा रहा है, तो जब स्लोप कंटिन्यू बढ़ते जा रहा मतलब कि इसका तो वही है कि डज द पार्टिकल एवर कम टू रेस्ट, इफ सो व्हेन। तो बताना है कि कब। तो बोल रहा है कि अच्छा हाँ, यहां दिया हुआ है कि अगर हम लोग इसको यहां देखें 10 पे, तो 10 पे इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो, वेलोसिटी 0 तो डिस्प्लेसमेंट 0। तो यहाँ पे वो रेस्ट में आ जाएगा, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट 0 आएगा ना, वेलोसिटी 0 है, तो वेलोसिटी का मतलब क्या हुआ डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो यहाँ पे आपका डिस्प्लेसमेंट जो आएगा वो आएगा 0। तो यहाँ पे इस 10 पे वो क्या होगा, वो रेस्ट में आएगा। देखिए पहले यहाँ से धीरे 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 इधर से आया, यहाँ पे आया 0,
0 के बाद फिर उसका डायरेक्शन जो है वो चेंज कर दिया, पहले नेगेटिव फिर पॉजिटिव। तो बोल रहा है कि रेस्ट में आता है, तो आप बोलेंगे हाँ वो रेस्ट में आता है। कहाँ पे रेस्ट में आता है? तो 10 पर, क्योंकि 10 पर उसका डिस्प्लेसमेंट जो है वो 0 हो रहा है। फिर आपसे पूछता है कि वो डायरेक्शन कब चेंज करता है। तो डायरेक्शन देखिए, ये वो पॉइंट है जो इसके इधर नेगेटिव और इसके इधर पॉजिटिव। अब ये पॉइंट कौन सा है? तो 10 है ना, 10 सेकेंड, 10 सेकेंड के इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि डज द पार्टिकल टर्न अराउंड? तो यस, इट टर्न अराउंड व्हेन एट 10 सेकेंड, 10 सेकेंड पे, 10 सेकेंड पे फिर पॉजिटिव देन नेगेटिव। क्लियर? ये ग्राफ देख करके आप बता दोगे। और किसी क्वेश्चन में किसी को डाउट है? एक 15 तो बता ही दिए थे ना। देखो क्वेश्चन नंबर जो 16 है ना, दिया था इससे अ पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम अ पॉइंट विद अ वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड एंड मूव विद द एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सो दैट आफ्टर 6 सेकेंड द पार्टिकल विल बी एट स्टार्टिंग पॉइंट। तो मतलब ये था कि एक पार्टिकल है, उसकी जो वेलोसिटी है 6 मीटर पर सेकेंड है और जो उसका एक्सेलरेशन है वो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो आप ऐसे इसका ग्राफ को हम समझाते हैं। यहां पे है 2, 4, 6, यहां पे आपका है वेलोसिटी।